ये खबर है फलकनुमा डिग्री कॉलेज से। फलकनुमा डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स खास कर फिक्रमंद हैं क्योंकि उनको ये मैसेज आ रहे हैं कि आप अपनी कॉलेज की फीस पे करें और अपनी एग्जाम फीस भी पे करें। अब ये स्टूडेंट्स फिक्रमंद है कि हम फीस कहाँ से ला के पे करें, क्योंकि ये गरीब घराने से। अब जाहिर सी बात है हमारे स्टेट में, हमारे देश में गवर्नमेंट कॉलेजेस में खास कर गरीब लोग पढ़ते हैं। अब ये लोग कहाँ से फीस लाकर भरे, क्योंकि महामारी चल रही है हमारे देश में। कई लोग घर में बैठे हुए थे पिछले 2 महीने से, कारोबार नहीं था, काम नहीं था। तकरीबन डेली वेजेस के लोग हमारे देश में रहते हैं जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं, और उसी में से कुछ बचाकर अपने बच्चों की फीस भरते हैं और बच्चे अपने बच्चों को काबिल बनाते हैं। अब ये स्टूडेंट्स फिक्रमंद है कि हम फीस लाकर कहाँ से भरें। उसको लेकर ये एहतजाज करने आज फलकनुमा डिग्री कॉलेज पहुंचे। वहीं पर हमारे नुमाइंदे सलाम याफई से मुखातिब होते हुए वहाँ के स्टूडेंट्स ने कहा कि इस कॉलेज में वॉशरूम तक नहीं है। अब कितनी अफसोस की बात है और कितनी शर्म की बात है। भाई डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर जो है गर्ल्स स्टूडेंट्स भी है और बॉयज़ भी है। अब वॉशरूम नहीं है, अब हर किसी को इमरजेंसी आती है, किसी ना किसी को जो है वॉशरूम जाना पड़ता है। तो खैर बच्चों का तो ऐसा कोई मसला नहीं है, खासकर बॉयज़ कहीं पर भी फारिग हो जा सकते हैं अगर उनको इमरजेंसी हो। लेकिन गर्ल्स कहाँ जाएं, लड़कियाँ फारिग होने के लिए कहाँ जाएं? क्या वहाँ के मैनेजमेंट को, वहाँ के स्टाफ को इस बात की फिक्र नहीं है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि उस कॉलेज में कुछ वॉशरूम्स बनाएं, खासकर स्पेशली गर्ल्स के लिए? वहीं पर जब हमारे नुमाइंदे ने वहाँ के प्रिंसिपल से बात की तो वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा, मैंने पिछले कई साल से कोशिश की कि कॉलेज में वॉशरूम्स बनाए जाए। मैंने यहाँ के लीडर्स को, एमएलएस को भी एक लेटर दिया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस कॉलेज में कोई वॉशरूम अब तक नहीं बना। बहरहाल बड़े अफसोस की बात है। फलकनुमा डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, आपको सुनिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फलकनुमा के तलबा व तालिबात हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया महामारी से गुजर रही है, और क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है उसकी वजह से सारे बिजनेसेस, सारे वर्कशॉप्स सब बंद हो चुके हैं। और इस सूरत हाल में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने फ़ीस स्ट्रक्चर अनाउंस किया है जो बहुत ज़्यादा है। हम लोग इस हालत में पे नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली वेजेस के उस पर जो है ना कमाते हैं, और उन लोग की अब फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। इस सूरत हाल में वैसे स्टूडेंट्स कैसे पे करेंगे फ़ी? हम लोग बहुत सारे मुश्किलात का सामना करते हुए पढ़ाई करते हैं, और इस सब के बावजूद हम लोग खुद से पढ़कर, हम लोग के टीचर्स की हेल्प से और अदर जो भी हैं उन सब की मदद से हम लोग जो है ना पढ़ाई करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग तैयार हैं एग्ज़ाम लिखने के लिए। लेकिन क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने इतनी ज़्यादा फ़ी अनाउंस की है, तब इस सूरत हाल में सारे के सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि अब की बार हम एग्ज़ाम ही ना लिखें। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उन लोग के एकेडमिक ईयर जो लॉस हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? हम लोग की ये अदबन गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से, और यहाँ पर जो तलहा केसरी MIM के जो लीडर आ चुके हैं उनकी मदद से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हमारी गवर्नमेंट से, स्पेशली हमारे CM KCR, KTR एंड अवर MP असदुद्दीन अवैसी, MLA अकबरुद्दीन अवैसी, हम सब इन सब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ हमारी मदद करिए, हमारी फ़ीस माफ़ करिए, या इसको कुछ कम कर दीजिए, या नहीं तो उस वक्त लीजिए जब हम लोग की माशी हालत सही हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए सबसे पहले जो देखा जाए तो एजुकेशन होता है। जो मुल्क की तरक्की तभी होती है जब एजुकेशन को बढ़ाया जाए। एजुकेशन को बढ़ाकर उसमें और हम उसके शाना बाशाना बच्चों के तलबा तालिबात के साथ हम जब साथ देते हैं तो हमारा तभी जाके हमारा मुल्क और मिल्लत और तमाम सोसाइटी तरक्की करती है। तभी जाके तब हम एजुकेशन फील्ड को ही हम कमज़ोर करेंगे तो तब कब जाकर हमारा ये मुल्क तरक्की करेगा। तो ऐसे मुल्क में देखा मालूम है, तभी इंटरनेशनल इशू है ये। जो आलमी इशू ये है कि कोरोना वायरस को कोविड-19 की वजह से 3 माह से लोग हैं ना मुआशी बहरान में पहुंच चुके हैं। जो भी सरमाया था वो ख़त्म हो चुका था, जिसके पास जो भी जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो चुकी थी। इसके बरअक्स हर हुकूमत ने हमारे लोगों का बहुत भरपूर साथ दिया है कि उनकी मदद की है। अनाज के तौर पर किट्स तकसीम करते हुए, अनाज तकसीम करते हुए, पैसे तकसीम करते हुए हर चीज़ की मदद की है। मगर मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ हमारी हुकूमत से कि हम तलबा और तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, नाइंसाफ़ी क्यों बढ़ती जा रही है?
क्योंकि हम तलबा व तालिबात को अगर हम आगे करते हैं तो अब हमारी फ़ीस के तौर पे हमें आगे करते हैं तो हम आप आने वाले मुस्तकबिल में हमें रोशन सितारे के तौर पर उभरेंगे। जब उभरेंगे तो हमारे कौम और मिल्लत इंडिया, हमारा आलम, हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। जब हिंदुस्तान तरक्की करेगा तो तमाम ममालिक में हमारा मुल्क नाम रोशन करेगा। इसी बात पे मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, हमारी फ़ीस जो है ना हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा नहीं है। जैसा कि जानते हैं, जैसा हमेशा की तरह फ़ीस उतनी ही ली जा रही है, मगर इस वक्त हमारे साथियों के बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी बिना पर किसी की 7,000 होती है तो किसी की 8,000 होती है तो किसी की 5,000 होती है। जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, जो रोज़ाना काम पर जाते हैं, जिसकी वजह से हम फ़ीस अदा नहीं कर सकते, तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इस फ़ीस की कमी की जाए या माफ़ किया जाए या कुछ मुद्दत दी जाए कि ताकि हम उसमें आसानी हो और हम ताकि उसको आगे अच्छा से अच्छा पढ़कर और फ़ीस अदा कर सके और इम्तिहान को बिना तकलीफ़ के इम्तिहान के हॉल को पहुंचकर इम्तिहान लिखा जाए। और मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बात पर यहाँ पर जो आए हैं तला बिन केसरी साहब ने, इमाम के लीडर साहब ने हमारी आवाज़ पर लब्बाइक कहा और हम सब की मदद के लिए पहुँचे हैं। और मैं हमारे सबिता रेड्डी और केसीआर साहब और हमारे अकबर भाई, असद भाई से मैं अपील करता हूं कि हमारे दर्दमाना अपील हमेशा सुनते हैं। मैं आगे भी ख्वाहिश करता हूं कि अभी भी हमारी आवाज़ को सुने और आगे हमारी मदद कीजिए। बस खुदा हाफिज़। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, मैं इसी कॉलेज में सेकेंड ईयर का तालिब-इन हूँ। हाँ, वैसे तो हम लोग आज जो है ना फ़ीस को लेके स्ट्राइक करने के लिए आए थे, लेकिन प्रिंसिपल सर से बात होने के बाद जो है ना प्रिंसिपल सर एक दिली तसल्ली दिए कि जो है स्कॉलरशिप के अमाउंट में से जो है फ़ीस पे कर दी जाएगी। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी जो है ना इस कॉलेज में कई सारे प्रॉब्लम्स है, ख़ास तौर पे कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे बड़ा मसला तो ये है कि बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि इस कॉलेज में जो है ना वॉशरूम की फैसिलिटीज़ नहीं है। खैर वैसे तो हम लोग लड़के हैं, कहीं भी ज़रूरत से फारिग हो सकते हैं, लेकिन लड़कियां और जो फैकल्टीज़ का मसला है ये ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए उन लोग को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही। कभी कभार उन लोग यहाँ पीछे खादरी चमन में चले जाते। कितना भी बोलिए कॉलेज में ये सब चीज़ें रहना चाहिए। आप लोग कहाँ जाते हैं वॉशरूम के लिए? हम लोग जो है ना यहाँ झाड़ों में इधर उधर चले जाते हैं ग्राउंड में। और पीने के पानी को लेके भी मसला है। और वैसे बहुत सारे मसाइल है, अगर बयान करने बैठे तो मुश्किल हो जाती। बस हम लोग हुकूमत तेलंगाना से इस बात की गुजारिश है कि जो है ना जल्द से जल्द इस मसाइल का हल निकाले। बस मेरी इसी और जो है ना मैं हमारे प्रिंसिपल सर से अदबन गुजारिश करता हूँ कि जो है ना इस मसले को जो है ना संजीदगी से ले। हाँ, और वैसे तो कई सारे मसाइल है, इसको जो है ना कम से कम इस पे जो है ना गौर व फिक्र करना चाहिए। बस ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग की जिद्दोजहद के बाद जो है ना कई सारे हम लोग को MLA साहब जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ज़रिए से जो है ना कई सारी चीज़ों को हम लोग को सहूलत हो गई। बैठने के लिए पहले क्लास नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह क्लास की सहूलत है, फैंस की सहूलत है। लेकिन ये जो बड़ा वॉशरूम का जो मसला है ना साहब, इस मसले पे जो है ना गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, हसीनाओं के हुस्न को दोबाला करे टूफा हर्बल हेयर ऑयल, कुदरती जड़ी बूटियों का एक नादिर और नायाब शाहकार उनके लिए जो घने बालों की शौकीन है। मर्द और खवातीन के लिए यकसा मुफीद टूफा हर्बल हेयर ऑयल हर मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर पर बआसानी दस्तयाब। टूफा हर्बल हेयर ऑयल SMQ फार्मेसी की नायाब पेशकश। आज ही इस्तेमाल कीजिए टूफा हर्बल हेयर ऑयल।